क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ड दिया डाउटर और बोला गया वोवेल्स कम टुगेदर. वी हैव टू फाइंड ऑल द परमुटेशंस ऑफ द वर्ड डाउटर व्हेन द कंडीशन इज वोवेल्स कम टुगेदर. यहाँ पे वोवेल्स को एक साथ रखना है और बचे हुए लेटर्स को हमें को मतलब कॉन्सोनेंट्स को अलग रखना है. इसमें काउंट कीजिए वोवेल्स कितने और लेटर्स कितने. तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स है और वोवेल है ए यू और ई. ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना. और वोवेल्स एक जगह पे आएंगे, हम मान लीजिए ये जगह है उसके लिए, और बचे हुए पे हमारा क्या आएगा, बचे हुए लेटर्स. तो ए यू और ई को हमें यहाँ पे अगर अरेंज करना है तो 3 फैक्टोरियल है हमारे पास, और बचे हुए के लिए और 3 फैक्टोरियल है. और ये वाले वर्ड को हम एक ही इस लेटर को, इन 3 लेटर को एक लेटर कंसीडर करेंगे. तो 5 + 1 6. ओके इसको मैंने एक एक्स्ट्रा लेटर क्यों अज्यूम किया है, क्योंकि जो ये ए यू और ई से जो लेटर वर्ड्स बनेगा, ए यू ई यू ए या यू ए ई, ये जितने भी बनेंगे वो तो 3 फैक्टोरियल में आ गए. बट इसमें ऐसा नहीं बोला गया कि इसको स्टार्ट में रखना है, इसको आप कहीं भी रख सकते हैं. तो जो एक ए यू ई है वो कहीं भी मूव करेगा, तो इसलिए मैंने एक ऐड किया 1. तो 5 फैक्टोरियल होना चाहिए था, बट अगर ये बोला गया है कि फिक्स नहीं है स्टार्टिंग में तो ये मूव करेगा, तो 6 फैक्टोरियल कर दिया. और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल. डेट आर द टोटल अरेंजमेंट्स विच कैन बी मेड अंडर दिस कंडीशंस वोवेल कम टुगेदर. मैंने एक बार और समझाता हूँ क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन होने के चांसेस है. पहले बोला गया तो वोवेल्स कम टुगेदर, तो वोवेल ए यू और ई को हमने एक साथ रखा. अब इनको हम आपस में कितने कैसे अरेंज कर सकते हैं उसका मैंने लिखा 3 फैक्टोरियल. नाउ बच्चे कितने लेटर्स थे, 1 2 3 4 8 में से 3 गए, 8 - 3 तो 5 बचे थे. अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल क्यों नहीं कर देते. वो इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं है कि वोवेल स्टार्ट पे आए, वोवेल कहीं भी आ सकता है. तो मैंने इस ए यू ई को एज ए 1 लेटर ट्रीट किया है, तो इसको मैंने 1 लिया और बचे हुए 5 + 1 6 और 6 फैक्टोरियल का हमें मल्टीप्लीकेशन किया. इस तरह से हमने निकाला वोवेल्स कम टुगेदर. ये इसका आंसर है फाइनल, है ना. अब अगर बोल दिया वोवेल्स नेवर कम टुगेदर, वोवेल्स कभी भी साथ में नहीं आएंगे, तो उसमें से उसको हम कैसे सोल्व करेंगे. हम एक काम करते हैं, टोटल कितने अरेंजमेंट्स बन जाते हैं वो निकालते हैं. उसमें से हम वोवेल्स कम टुगेदर वाला केस हमने देखा, अगर उसको हम माइनस कर देंगे तो जो बचे हुए अरेंजमेंट्स होंगे उसमें वोवेल्स साथ नहीं होंगे. ओके तो डाउटर का टोटल परमुटेशन कितना बनेगा, अगर 8 लेटर से और 8 का यूज़ करना है तो 8 फैक्टोरियल. और उसमें से हमें क्या करना है, वोवेल्स नेवर कम टुगेदर. इस वाले केस में वोवेल्स टुगेदर आ रहे थे, है ना, तो उसको हम माइनस कर देंगे. माइनस कर दिया हमने 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल. तो हमने यहाँ पे देखा एक बहुत ही डिफरेंट केस था, उसको हमने इस तरह से सॉल्व किया. आप इसको लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम के हिसाब से अगर 11th क्लास में आप. और हाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आ सकता है, बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अधिकतर वो मैन वुमेन वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको उनको अरेंज करना होता है, ये लेटर वाले क्वेश्चन नहीं आते. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, हमें एक वर्ड ही दे दिया वोवेल यहाँ पर. ओके और बोला गया पहला क्वेश्चन दिया है कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है. अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है मतलब आपको जितने भी परमुटेशन बन सकते हैं वो निकाल लें. तो यहाँ पे आप काउंट कीजिए ज़रा लेटर्स कितने हैं वोवेल्स में. यहाँ पे 6 लेटर है, तो टोटल कितने परमुटेशंस बन सकते हैं अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है. तो 6 लेटर है और 6 को आप अरेंज कीजिए, तो उसको हमने देखा था 6 फैक्टोरियल होता था. सेकंड बोल दिया गया स्टार्ट्स विथ ई. यहाँ पे एक कंडीशन दी है ई से स्टार्ट होगा, ई से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5, मतलब ई यहीं पे होगा. इसको हमने अब फिक्स कर दिया. अब हमारे बचेंगे टोटल 5 लेटर्स. ई को हमने यूज़ कर लिया, VOWLS 5 लेटर्स बचे. और अब हम इससे कितने बना सकते हैं, 5 फैक्टोरियल. मतलब बचे हुए को आप कैसे भी अरेंज कीजिए. थर्ड बोला बिगेन्स विथ O एंड एंड्स विथ E. O से बिगेन हो,
एंड विथ ई 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमने ओ और ई को फिक्स कर दिया, 6 में से 2 लेटर को फिक्स किया, बचे कितने लेटर्स 4। तो बचे हुए 4 को आप कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे आएगा 4 फैक्टोरियल। अगर हम इसका आंसर लिखते चले 720, 5 फैक्टोरियल का 120, ये हमारे पास 24, इतने वर्ड्स बनेंगे। फोर्थ क्या बोला है, ऑल वोवेल्स कम टुगेदर। जो केस हमने अभी इसके पहले डिस्कस किया है, वोवेल्स एक जगह आएंगे। इसमें आप देखिए वोवेल कौन कौन से है, ओ और ई, 2 वोवेल है, ओ ई, और बचे हुए 4 हमारे कॉन्सोनेंट्स है। इसमें ओ और ई एक साथ आएंगे, है ना। तो ये 2 फैक्टोरियल ओ ई या ई ओ कर सकते हैं, और बचे हुए 4 लेटर्स है। बट हमको ये नहीं बोला है कि वो स्टार्ट वोवेल से ही होगा, वोवेल्स कहीं भी वर्ड में मूव कर सकते हैं। तो बचे तो 4 थे, 6 थे, 6 में से 2 का यूज़ करा, 4 बचा। बट मैं जो 2 लेटर का सेट था उसको भी इंक्लूड करूँगा, उसे एक लेटर की तरह ट्रीट करूँगा। तो ये हमारा हो जाएगा 4 + 1 5, और इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 120 इंटू 2 डेट इज़ 240। ये हमने निकाला वोवेल्स कम टुगेदर। क्वेश्चन अगला दिया है ऑल कॉन्सोनेंट्स कम टुगेदर। बहुत ही ईजी है, यहाँ पे हम करते हैं 1 2 3 4 5 6। वी ई वी डब्ल्यू एल और एस ये हमारे कॉन्सोनेंट्स है, मतलब ये 4 फैक्टोरियल। बचे 2, बट हमें ये नहीं बोला कि कॉन्सोनेंट शुरू में ही आएगा, तो ये मूव करेगा, 3 प्लेसेस बचेगी। ये पूरी एक 1 प्लेस ट्रीट होगी, ये एक और ये एक, 3 प्लेसेस है। तो हमारे पास टोटल हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और इसको हम करेंगे तो ये आएगा 24 इंटू 6 विच इज़ 6 4 24, 2 6 2 12, 13 14, 144 वर्ड्स बनेंगे। तो हमने यहाँ पे 5 अलग अलग केसेस देखे, और मुझे लगता है कि बहुत सारे केसेस हमने कवर कर लिए हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे एक नया टॉपिक और बचा है परमुटेशन में, जहाँ पे हमारे इसमें अब जो वर्ड है उसमें लेटर्स रिपीट होने लग जाएंगे। तो उसको देखना है हमें नेक्स्ट वीडियो में।